Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Biology by Binti Ali. Centrioles. Animal cell contain a spherical organelle called a centriole. तो एनिमल सेल के पास ही ये ऑर्गेनेल होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एनिमल सेल के पास होते हैं। इट मींस कि ये प्लांट सेल के पास नहीं होते, या फिर हम मेजोरिटी में ये देखते हैं कि हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। द सेंट्रियोल इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर that is composed of 27 microtubule arranged in a very particular pattern of triplet in row. तो सेंट्रियोल जो है वो सिलेंड्रिकल, यानी कि इनकी जो शेप होती है वो सिलेंडर फॉर्म में होती है, जो कि कंपोज होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो उनसे बना हुआ होता है। और कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 27 माइक्रोट्यूब्यूल जब मिल जाते हैं तब जाकर एक जो है वो सेंट्रियोल बनता है। इस पिक्चर में हम जो है वो थोड़ा देख लेते हैं इस चीज को कि कैसे वो जो 27 है ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलकर जो है वो रोज बनाते हैं और फिर जाकर एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड लास्ट 27। तो ये देखें इस तरह से ये नंबर्स में अरेंज है। ये हर एक एक जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल कहलाया जाएगा। तो इस तरह से ये देखो टोटल कितने हो गए? 27। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल जब मिलते हैं तब जो है वो सेंट्रियोल्स बनते हैं। तो ये हमने येलो रोज जो है वो काउंट की, ये टोटल कितनी थी? 27। इट मींस हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन अ सेंट्रियोल? दीज आर 27 माइक्रोट्यूब्यूल। अब सेकंड बात ये थी कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी कि ट्रिपलेट तीन तीन होकर जो है वो अरेंज होते हैं। तो इसको भी जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ये अरेंज हो रहे हैं थ्री थ्री के फॉर्म में। अब यहाँ पर आप लोग देख लो कि 27 जो है वो टोटल है, थ्री थ्री के फॉर्म में बन रहे हैं, और इस तरह के ये 9 रोज जो है वो बन जाएंगी। ये हो गया एक ट्रिपलेट, अनदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट 9। तो कितनी ट्रिपलेट की रोज बन जाती हैं? 9 जो है वो रोज बन जाती हैं, जो कि मतलब एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाती है। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर यूज्ड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंट्रियोल, तो कितना नंबर आ जाएगा? 27 हमारे पास नंबर आ जाएगा। और वो 27 अरेंज किस फॉर्म में होते हैं? तो हमारे पास पैटर्न क्या बन जाता है? इन अ ट्रिपलेट फॉर्म। तो ये ट्रिपलेट जो है वो फॉर्म बन जाती है रोज के फॉर्म में, यानी कि 1 2 3 ये ट्रिपलेट स्ट्रक्चर हो जाता है। और रोज कितनी बनती हैं? हाउ मेनी रोज आर देयर? 9 रोज। तो इस तरह से ये सेंट्रियोल का जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। इधर भी ये जो आप देखें कि क्लियर हो जाता है इस पिक्चर में भी। The side where two centrioles arrange perpendicular to each other are referred to as centrosome, क्योंकि ये सेल के न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट वन इज द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के करीब जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और दो होते हैं। याद रखिएगा कि सेंट्रियोल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर फॉर्म। तो ये दो होते हैं और दो अरेंज परपेंडिकुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर यानी कि इस पोजीशन में एक अगर इस तरह से अरेंज होगा तो दूसरा इस तरह से जो है वो प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों जो है वो इस तरह से अरेंज हों।
ठीक है, नो, इस फॉर्म में जो है वो अरेंज होंगे और नियर टू द न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। जिस जगह पर, क्योंकि ये जो जगह होती है ये कलर्ड पोर्शन बन जाता है नियर टू द न्यूक्लियस, इस जगह को, यहाँ पर जो है वो कलर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, उस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोजोम। The centrosome plays a very important role in cell division. अब इनका काम जो है वो सेल डिवीजन में ही होता है। द सेंट्रियोल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग the microtubules that position the chromosomes in the correct location during the cell division. तो सेंट्रियोल्स का मेजर फंक्शन ये होता है कि वो क्रोमोसोम को, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो किस तरह से हेल्प करते हैं, ये क्रोमोसोम को एक्यूरेट पोजीशन पर आकर अरेंज करते हैं। जैसे जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम सेंटर ऑफ द सेल पर अरेंज हो जाते हैं, वो बिल्कुल सेंटर पर किसकी मदद से अरेंज होते हैं, सेंट्रियोल की मदद से अरेंज होते हैं। तो ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है और फंक्शन हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं कि सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाकर क्रोमोसोम को सेंटर ऑफ द सेल पर अरेंज करते हैं। वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। Vesicles are small membrane-bound spherical sacs which facilitate the metabolism, transport, and storage of molecules. तो वेसिकल्स स्मॉल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल सैक्स होती हैं सेल के अंदर, जो कि फैसिलिटेट करती हैं मेटाबॉलिज्म को, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वेसिकल्स, एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सम ऑफ द वेसिकल्स वर्क एज स्टोरेज वेसिकल्स, जो कि स्टोरेज का काम कर रही होती हैं, यानी कि जो सेल को चीज स्टोर करके रखनी होती है, वेसिकल्स उनको स्टोर कर देती हैं। मैनी वेसिकल्स आर मेड इन गोल्जी बॉडी and the endoplasmic reticulum or are made from parts of the cell membrane. तो मेजॉरिटी जो होती है वेसिकल्स की वो ज्यादातर गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ही बनती है। ये इस वजह से क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की वेसिकल्स प्रोटीन को पिक करती हैं राइबोसोम से और उनको आगे ट्रांसपोर्ट करती हैं गोल्जी बॉडी में। गोल्जियन वेसिकल्स जो होती हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स को, डिफरेंट प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, पैक करती हैं और उनको जो है वो डिफरेंट डेस्टिनेशन ऑफ सेल तक जो है वो पहुंचाती हैं। सम ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन जब इन्वेजिनेट होती है तब भी कुछ वेसिकल्स बनती हैं और ये वेसिकल्स स्टोरेज का काम करती हैं। Vesicles can be classified according to their content and function. तो क्लासिफिकेशन वेसिकल्स की उनके जो है वो कंटेंट और जो है वो फंक्शन के हिसाब से की जाती है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल्स, अपने ही सेल के अंदर डिफरेंट चीजों को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी बॉडी। तो लाइसोसोम ऑर्गेनेल है जो कि गोल्जी बॉडी से ही बनता है एंड कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है, इस वजह से हम कहते हैं कि इसका काम होता है सेल के डिफरेंट मटेरियल को डाइजेस्ट करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेल में जो डाइजेशन का काम होता है वो लाइसोसोम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइसोसोम्स मेजॉरिटी में एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और वहां पर ही ये डाइजेशन का काम करते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते, वहां पर वैक्यूल ये काम करता है। These powerful enzymes can digest cell structures and food molecules such as carbohydrates and proteins. तो डिफरेंट जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके पास होते हैं जो कि मतलब सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं पोटेंशियली, यानी कि इनके पास इतना पोटेंशियल है कि अपने सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी तो इनका काम यही होता है कि सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। Lysosomes are abundant in animal cells that ingest food vacuole. When a cell dies, the lysosome releases its enzymes and digests the cell.
तो मेजॉरिटी जो है वो लाइसोसोम का काम है डाइजेशन करना फूड को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पर अगर सेल की डेथ हो जाती है तो लाइसोसोम के एंजाइम्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो अपने सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि ये सेकंड उनका फंक्शन होता है जो कि आफ्टर द डेथ ऑफ द सेल जो है वो परफॉर्म होता है।